हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन भुजाएं प्रथम आसन भुजा का सदिश दे रखा है आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप और दूसरी आसन भुजा का हमें सदिश दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अर्थात प्रश्न में हमें किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के सदिश दे रखे हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी, यदि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के सदिश दे रखे हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चित्र अनुसार मान लीजिए एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और हमारे पास आसन भुजाओं के सदिश दे रखे हैं ए सदिश और बी सदिश। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जब हमारे पास समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दे रखी होती है तो आसन भुजाओं के सदिश गुणनफल का परिमाण हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देता है। अतः प्रश्नानुसार जो प्रश्न में हमें प्रथम सदिश दे रखा है उसे हम ए सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। और प्रश्न में हमें जो दूसरा सदिश दे रखा है उसे हम बी सदिश नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना होगा, अर्थात वज्र गुणनफल निकालना होगा। तो किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल हमारे पास सदिश ही प्राप्त होता है, जिसका मान बराबर होता है सारणिक आई कैप जे कैप के कैप। ए सदिश के आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक है 1 माइनस 1 5 और 3 और बी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है 2 माइनस 1 माइनस 1। सारणिक को हल करते हैं और ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान निकालते हैं। तो आई कैप गुणा 5 3 2 5 3 माइनस 1 माइनस जे कैप गुणा 1 3 2 माइनस 1 प्लस के कैप गुणा 1 5 2 माइनस 1। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 5 की गुणा माइनस 1 से माइनस 1 की गुणा 3 से, 1 की गुणा माइनस 1 से माइनस 2 की गुणा 3 से, 1 की गुणा माइनस 1 से माइनस 2 की गुणा 5 से। तो चलिए दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल निकालते हैं सारणिक को हल करके। आई कैप माइनस 5 माइनस 3 माइनस जे कैप माइनस 1 माइनस 6 प्लस के कैप माइनस 1 और माइनस 10। तो हल करने पर हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त हुआ, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करने पर हमारे पास सदिश प्राप्त हुआ माइनस 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 11 के कैप। चूंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल के परिमाण की आवश्यकता होगी, तो चलिए परिमाण निकालते हैं, जो कि बराबर होता है वर्गमूल आई कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात -2 का वर्ग, जे कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात 7 का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग अर्थात -11 का वर्ग। तो हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 4 प्लस 49 प्लस 121, जिसका मान हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त होगा वर्गमूल 174। अतः मुख्य अवधारणा अनुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास होता है, जब आसन भुजाएं दे रखी हो, आसन भुजाओं के सदिश दे रखे हो, तो होता है आसन भुजाओं के सदिश गुणनफल का परिमाण। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ वर्गमूल 174 वर्ग इकाई। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।